मुझे कई हफ्ते लग गए सिर्फ एक ईमेल का रिप्लाई लाने में, पर साथ ही दो ऐसे बड़े शॉक्स भी मुझे मिले जिनको मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये है मेरा 5वां अटेम्प्ट मेरे 10,000 के गोल तक पहुंचने का, वो भी थंबनेल डिजाइनिंग स्किल का यूज करते हुए सिर्फ 9 अटेम्प्ट्स में। पिछले अटेम्प्ट में मैंने ये बताया था कि मुझे एक ईमेल का रिप्लाई तो मिला, लेकिन उस रिप्लाई के बाद मेरे साथ जो जो चीजें हुई हैं उसने पूरी सीरीज का डायरेक्शन चेंज कर दी है। क्योंकि मेरे साथ 3 ऐसी बड़ी स्टोरीज हुई हैं जिनमें से 2 में तो बड़े शॉक्स ही मिले हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जब मैंने पहली बार किसी को ईमेल करने का टास्क उठाया था, जिसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था उनका रिप्लाई लेना और उनके लिए थंबनेल डिजाइन करना। और उस दिन मेरे टास्क में थे 30 लोगों की ईमेल लिस्ट जिनको उसी दिन ईमेल करना बहुत जरूरी था। लेकिन उनको ईमेल करने से पहले मेरे दिमाग में कुछ ऐसी खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि क्या एक्चुअली हो सकता है, क्योंकि असल में मैंने ये काम कभी पहले किया ही नहीं था। पर जैसे मैंने ईमेल लिखना चालू किया, मैंने करीब 5 से 6 ही ईमेल लिखे होंगे कि मेरे को एक रिप्लाई मिल जाता है। और जब मैंने उस रिप्लाई को चेक किया तो वो ईमेल का रिप्लाई वही था जो मैंने आज तक का सबसे पहला ईमेल लिखा था। अब इस रिप्लाई के बाद मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि जो मेरे पास टास्क बचा था 30 लोगों को ईमेल लिखने का, उसको मैंने साइड में किया और उस ईमेल का रिस्पांस देने लग गया था मैं। और लकीली उस रिस्पांस के साथ उन्होंने अपना नंबर भी ड्रॉप किया था और कहा था कि आगे की बातें हम व्हाट्सएप पे करेंगे। मैंने अपना जो बचा हुआ टास्क था उसको साइड में किया और उनको रिप्लाई भी कर दिया व्हाट्सएप पे भी। लेकिन अब आधे घंटे तक मैंने वेट किया और उनका अभी तक कोई भी व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं आया। अब क्योंकि उनका आधे घंटे तक वेट करने तक उनका कोई भी रिप्लाई व्हाट्सएप पे नहीं आया, अब जाके मेरे को याद आया कि मेरे पास जो टास्क बचा हुआ है अभी भी पेंडिंग है। तो मैंने जो मेरा टास्क बचा हुआ था ईमेल करने का उसको मैंने पूरा किया। अगला दिन भी पूरा निकल गया पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और उसके अगले दिन भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो 2-3 दिन बीत जाने के बाद मैंने उनको व्हाट्सएप पे ही एक फॉलो अप टेक्स्ट भेज दिया कि कैसे मेरी सर्विस है और मैं उनको कैसे थंबनेल्स में हेल्प कर सकता हूँ। फॉर्चुनेटली उनका कुछ टाइम बाद रिप्लाई तो आता है, लेकिन रिप्लाई में मेरे लिए एक सॉफ्ट शॉक था। ही सेड उन्हें अभी थंबनेल डिजाइनर की जरूरत नहीं है, उनको अभी वीडियो एडिटर्स चाहिए। और ये रिप्लाई पढ़ते ही मुझे हिट हुआ कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन कॉन्वर्सेशन को अभी मेरे को फॉर्मल भी रखना था, तो मैंने बस यूं कह दिया कि नो वरीज, पर आपको कभी भी आगे फ्यूचर में जरूरत पड़े तो मेरे को बताना। तो इसके बाद उनका रिप्लाई भी इस पे मिल गया था श्योर। अब मेरे लिए आती है सबसे बड़ी दिक्कत। अब मुझे यही नहीं पता था कि इसके बाद इनके साथ बात करी क्या जाए। अब मैं अपने 2 थॉट्स में कंफ्यूज हो चुका था। एक तरफ मुझे लग रहा था कि कहीं ये सॉफ्ट रिजेक्शन तो नहीं है, और दूसरी तरफ मेरे को लग रहा था इनकी सच में ये सिचुएशन भी हो सकती है। अब मेरे पास सिर्फ एक रूट ही बचा था। इस पूरी सिचुएशन को समझते हुए मैं अपना एक एंड इंप्रेशन बढ़िया सा छोड़ सकूं। एंड में एक बढ़िया सा इंप्रेशन कैसे छोड़ा जाए, जब मैं ये चीज समझ रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आई। इन सिचुएशंस लाइक दीज बोथ सिनेरियोस कैन बी ट्रू। हो सकता है कि उनकी सच में ऐसी सिचुएशन हो कि उनको सच में एक वीडियो एडिटर चाहिए, या फिर हो सकता है कि ये सॉफ्ट रिजेक्शन भी हो। लेकिन बेस्ट चीज मैं अपने हिस्से से कर सकता हूं कि इस पूरी सिचुएशन को मैं एंड करूं एक वैल्यू स्टेटमेंट से। अब मेरे लिए ये सवाल था कि मैं इस पूरी कन्वर्सेशन को कैसे एक वैल्यू स्टेटमेंट के साथ एंड करूं। तभी मैंने एक चीज नोटिस की कि उनकी रिसेंटली एक नई वीडियो ड्रॉप हुई है। तो इसमें मेरे को आइडिया आया जो उन्होंने उस वीडियो में थंबनेल यूज किया है उसको मैं इंप्रूव करके रीडिजाइन करके उनको भेज दूं। इसी को मैं अपनी वैल्यू स्टेटमेंट के साथ अलाइन कर दूंगा। सिंपली मैंने उस ओरिजिनल थंबनेल का रीडिजाइन क्रिएट किया और एक नोट भी लिख दिया जिसमें मैंने ये लिखा था कि आप इस थंबनेल को अपनी वीडियोस में टेस्ट भी कर सकते हो विदाउट एनी इशू। और उस रीडिजाइन को और उस नोट को मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया। उस रीडिजाइन और एक नोट के साथ मैंने उस पूरी सिचुएशन को एक वैल्यू स्टेटमेंट के साथ एंड करने की कोशिश की और उस नोट पर उनका एक रिस्पॉन्स भी आ गया था, ये हार्ट वाला कुछ। लेकिन सबसे बड़ा टेक अवे जो इस कन्वर्सेशन से मुझे मिला है वो ये है कि भले ही एक पर्सन से कितने ही रिप्लाई क्यों ना मिल जाए, पर एक ही रिप्लाई के ऊपर रिलाय मत करो, और स्पेशली उस पूरे प्रोसेस के दौरान अपने टास्क को डिले मत करो, जो मैंने किया था। ये कन्वर्सेशन तो बहुत सॉफ्ट टोन में निकल गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक कन्वर्सेशन ऐसे ही निकले। जिस क्रिएटर का मुझे अब रिप्लाई आया है उनको मैंने ईमेल किया था लगभग दूसरे या तीसरे ईमेल सेट में, और वो एक ऐसी निश के क्रिएटर है जिस निश को मैंने कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं है। मतलब उस निश के थंबनेल्स मैंने कभी नहीं बनाए, मूवी रिव्यूज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि अगर निश के बाहर का क्रिएटर है तो उसको मैंने ईमेल करा ही क्यों? बिकॉज इट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग एक्चुअली शुरू ही की है, तो मेरे को नहीं पता एक्चुअली सिचुएशंस को कैसे हैंडल की जाती है और कम्युनिकेशन एक्चुअली होती कैसे है। इसीलिए मैंने कुछ ऑफ निश क्रिएटर को ईमेल इसलिए किया था कि मैं इस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है और उनसे कैसे कम्युनिकेशन की जाती है वो चीज मैं सीख सकूं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। और ऐसे मैंने लगभग 100, 120, 30 क्रिएटर्स को ईमेल किया। लेकिन इनका जो मेरे को रिप्लाई मिला था वो ऑलमोस्ट मिला था मेरे को 2 फॉलोअप्स करने के बाद। और जैसे इनका रिप्लाई मेरे को मिला था, मेरा नेक्स्ट स्टेप ये था कि मैं अपना नंबर या फिर इंस्टा आईडी ड्रॉप करूं, क्योंकि इन्होंने भी यही कहा था कि बाकी की बात जो होगी हम इंस्टाग्राम पे करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत ऑलरेडी हो चुकी थी। मैंने इतने सारे लोगों को इतने कम टाइम में ईमेल लिख दिया था कि गूगल ने मेरी ईमेल आईडी ही ब्लॉक कर दी थी टेम्परेरी, क्योंकि मैंने इतने ईमेल सिर्फ अपनी 2 दिन पुरानी ईमेल आईडी से किए थे। इन रिजल्ट गूगल ने मेरी ईमेल को लगभग 24 घंटे के लिए टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि ना मैं कोई नई ईमेल कंपोज कर सकता हूँ, ना ही जो मेरे को रिस्पॉन्सेज मिले हैं उनको रिप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं चाहकर भी उनके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने भी अपना कोई नंबर या इंस्टा आईडी ड्रॉप नहीं की है। तो एट लास्ट मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि मैं 24 घंटे बाद के लिए एक ईमेल शेड्यूल कर दूं जिसके अंदर मेरा नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी दोनों हो। और जैसे ये शेड्यूल ईमेल उनके पास पहुंचता है मेरे को उनका इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है। बट मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को कम्युनिकेशन ढंग से करनी आती नहीं थी, लेकिन किसी तरह से कर करा के हम व्हाट्सएप पे सारी चीजें ले आए। मैंने अपना ऑफर दिया उनको कि कैसे मैं उनको थंबनेल्स में हेल्प कर सकता हूँ, तो उन्होंने अपने एक वीडियो का लिंक भेजा। उन्होंने कहा कि इस थंबनेल को रिडिजाइन करके दिखाओ, और उनको वो रिडिजाइन चाहिए था अगले दिन के लगभग 2 बजे के पास। तो मैंने भी कह दिया ओके। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैंने अब तक कोई भी मूवी रिव्यू बेस का कोई थंबनेल डिजाइन ही नहीं किया था। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से जो भी मेरे पास नॉलेज थी उसके हिसाब से मैंने एक थंबनेल डिजाइन तैयार कर लिया। और उसके अंदर मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इनकी इमेज, क्योंकि देखो मेरे लिए ये पर्सन सबसे पहला पर्सन था जिनके साथ मेरी इतनी आगे तक बात आ गई थी, और उन्होंने अपने एक रीडिजाइन करने के लिए मेरे को एक ऑफर भी दिया था। अब मेरे को ये आइडिया नहीं था मैं इनसे इमेजेस मांग भी सकता हूँ, तो मैंने जो इनका ओरिजिनल थंबनेल था उसमें से ही इनकी इमेज एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी थी, और जेमिनाई ने बिल्कुल ही अलग पर्सन बना दिया। अब मुझे इतना तो आइडिया था कि अगर मैंने इस एआई इमेज के साथ इनका थंबनेल डिजाइन किया तो ये दिक्कत कर सकता है।
है, लेकिन स्टिल मेरे पास क्योंकि दूसरा कोई आइडिया ही नहीं था, मैंने उसी इमेज के साथ पूरा रीडिजाइन कंप्लीट करा। और जैसे ही उन्होंने वो रीडिजाइन देखा, उनका पहला मैसेज था, इज दैट AI मी? आई न्यू कि इसके बाद सब कुछ खत्म हो चुका है, इट्स द एंड। फिर मैंने समझाया कि भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन थी और इस वजह से मैंने ये सब चीजें करी थी। फिर उन्होंने ये चीज तो बताई कि उनको जो डिजाइन है वो तो पसंद आया, लेकिन उनको जो AI वाला पार्ट है वो अच्छा नहीं लगा। अब ये सुन के मेरे को लगा कि हम इससे आगे कुछ बात कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि जो आपको जैसे अच्छा लग रहा है हम वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन ये सब की बात करने के बाद उन्होंने मेरे से टाइम मांगा, और कुछ टाइम बाद जब मैंने उनसे पूछा कि क्या डिसीजन लिया आपने, देन ही सेड दैट विल नॉट वर्क फॉर हिम। और यहीं पर हमारी सारी बातें एंड हो गई। अब क्योंकि सारी बात एंड हो चुकी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मेन दिक्कत आई कहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि जो थंबनेल डिजाइनिंग वाला जो प्रोसेस है वो अपने से खुद ही करते हैं, तो उन्होंने ये प्रोसेस कभी आउटसोर्स करा ही नहीं है। तो उनके लिए ये डिसीजन लेना कि किसी दूसरे पर्सन से ये डिजाइन करवाए, उनके लिए कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं होगा। और एंड में उनका कहना था कि वो अपने ओरिजिनल डिजाइन के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। मोस्ट यूजफुल टेक अवे जो मेरे को इस कन्वर्सेशन से मिला वो ये था कि कन्वर्सेशन में हमको ये पता कर लेना है कि उनकी क्या एक्चुअल एक्सपेक्टेशन है, क्या वो आउटपुट चाहते हैं, और उस आउटपुट को उनके करंट डिजाइन के अंदर ही हमको इंप्रूव करना है, वही वो एक्चुअली देखना चाहते हैं। लेकिन ये स्टोरीज तो उनकी थी जिनको मैंने शुरू के सेट्स में ईमेल किया था। मैंने वैसे ही ईमेल्स आगे भी जारी रखे थे, और उनमें से एक पर्सन का मुझे एक नहीं मल्टीपल रिप्लाईज आए कंटिन्यूअसली टू कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। मैं थोड़ा तो सस्पिशियस हुआ, पर मैंने उनके साथ एंड में कॉल शेड्यूल कर ही ली थी। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम तो यही थी कि कम्युनिकेशन मेरे को करनी आती नहीं है। चैट्स पर कम्युनिकेशन करना तो थोड़ा सा फिर भी आइडिया लग जाता है, लेकिन कॉल पर कम्युनिकेशन करना एक कंप्लीटली न्यू चैप्टर था मेरे सामने। लेकिन अगले 30 मिनटों के अंदर ही मेरी कॉल स्टार्ट होने वाली थी, और इस कॉल के बाद मेरे को कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ गए थे जिन्होंने इस पूरी सीरीज का टाइम एक्सटेंड कर दिया।